हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिन राइटर की, जिन नोवेलिस्ट की बायोग्राफी को पढ़ेंगे उनका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को, और वो भी ट्रिक के साथ। पूरी कोशिश करूँगी कि इनकी एक एक चीज़ को ट्रिक से समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से समझाऊँ ताकि सब चीज़ क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को। देखिए, सबसे पहले आते हैं बर्थ पर। ये कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। तो जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल इन इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में एक टाउन है, एक जगह है किंगस्टन हिल, वहाँ ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 14 अगस्त 1867 को। अब ये कैसे लर्न करेंगे, हम कैसे याद रखेंगे कि ये 14 अगस्त 1867 को पैदा हुए थे। तो हम देखिए अपने माइंड में ये लेके चलिए कि हमारा देश यानी इंडिया कब आज़ाद हुआ था। वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन अब आप इमेजिनेशन करिए, चाहे कुछ भी करिए, अपने दिमाग में बैठाइए। ट्रिक ये है कि जॉन गाल्सवर्दी को आज़ाद होने की बहुत जल्दी हो रही थी, उन्हें एक दिन का सब्र नहीं हुआ, और वो आज़ादी से एक दिन पहले ही अपनी मम्मा के पेट से क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से हम जॉन गाल्सवर्दी को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब ईयर कैसे याद रखेंगे? हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को। ठीक है, अब 47 में आप 20 प्लस कर दीजिए तो ये क्या बन जाता है? 67 बन जाता है ना। 18 से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, 18 से छेड़ेंगे तो ये बहुत पिटाई लगा देगा। तो जब हम 47 में 20 प्लस करेंगे तो वो बन गया 67। तो इस तरीके से हम इसे अपने जो देश का, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं कि हमारे जो गाल्सवर्दी हैं वो आज़ादी से एक दिन पहले ही आज़ाद हो गए थे मम्मा के पेट से। और जब जो सन है हमारी आज़ादी का, उसमें हम जब 20 लास्ट में प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारी जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी जो है, उसकी जो बर्थ है वो निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है इनके फादर का नाम। इनके फादर का नाम है जॉन। क्या नाम है इनके फादर का? जॉन। लो, ये तो इनके नाम का पहले ही वाला वो है वर्ड, जॉन। बहुत ईजी है याद करना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, इनके फादर जो थे वो क्या थे? और वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ऑनर। लंदन के बहुत ज़्यादा क्या थे? वेल्दी यानी रईस वकील थे, और प्रॉपर्टी ऑनर थे, प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे ये। अच्छा, जॉन गाल्सवर्दी का जो बैकग्राउंड था, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिच फैमिली से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है इनकी मदर का नाम। मदर का नाम है ब्लाश बेले। क्या नाम है? ब्लाश बेले। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? ये नाम थोड़ा अटपटा सा, अजीब सा है, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे वो एक बार बैले डांस कर रहे थे या बैले डांस देखने गए थे। वहाँ पे ये लोगों को देख के, औरतों को देख के, लड़कियों को देख के इतने ज़्यादा ब्लशिंग करने लगे, है ना। ब्लशिंग से ये ब्लाश याद आ जाएगा, और क्या हो गया फिर? ब्लाश, जो बैले डांस कर रही थी लड़कियाँ, उनको देख के क्या करने लगे? बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगे, और उसी में से सोच लीजिए कि इनने किसी से शादी कर ली। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ये केवल क्या है, याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो इनकी मदर का नाम क्या था? ब्लाश बेले। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डेथ। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? देखिए, 31 जनवरी 1933 एट ग्रोव लॉज, हेम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन, है ना। देखिए, 31 जनवरी 1933। अब इन पैदा हुए थे, तब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे अपने रिपब्लिक डे के बारे में। कब होता है? 26 जनवरी, 26 जनवरी को। तो उसको पकड़ लीजिए आप, अपना रिपब्लिक डे। उसके क्या हो गया? देखिए, लगाइए हिसाब, 27, 28, 29, 30 और 31। उसके 5वें दिन ही, अपने रिपब्लिक डे के 5वें दिन ही क्या हो गया था? इनकी डेथ हो गई थी, ये चल बसे थे, है ना। और देखिए, सब में 3 आ रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इस तरीके से आपको इजीली लर्न हो जाएगा अपना जॉन गाल्सवर्दी कब इनकी डेथ हुई थी, कहाँ हुई थी। अच्छा, ये देख लीजिए कहाँ पे हुई थी? ग्रोव लॉज, हेम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन। नॉर्थ लंदन में ये जगह है हेम्पस्टेड, वहाँ पे हुई थी ग्रोव लॉज में। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे अब। देखिए, अब
अब पहले देखिए बच्चे के हम जन्म के बारे में बात करते हैं, फिर उनके मम्मी पापा के बारे में बात करते हैं, फिर क्या होता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। अब इनकी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे पहले। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। ये देखिए पहले हैरो में इनका जो है एजुकेशन हुआ और फिर ऑक्सफोर्ड में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 2। फिर क्या हुआ, बच्चा जो अपना ये करने के बाद एक डिग्री लेता है। ठीक है, डिग्री कॉलेज में जाता है, फिर वो वहाँ गए, कब गए, 1889 में। ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। अच्छा, इन्होंने भी क्या किया था, लॉ किया था। जैसे इनके पापा वकील थे तो इनके पापा क्या चाहते थे कि मेरा बेटा भी क्या बने, बड़े होके वकील बने। ठीक है, जैसे डॉक्टर अगर कोई हो तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। ठीक है, वकील कोई हो तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे वकील बने। तो इनके पापा भी क्या चाहते थे कि इनका बेटा जो है गाल्सवर्दी वो क्या बने, वकील बने। तो 1889 में क्या किया था इन्होंने, ऑनर डिग्री हासिल कर ली थी, किसमें, लॉ में। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस सन में ये डिग्री हासिल की थी, तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखिए 89 को बोलते हैं हिंदी में नवासी, है ना। नवासी से हम क्या हो गए थे, नवासी ऐसे याद कर लेंगे कि गाल्सवर्दी जो थे नवासी में नवाब बन गए। नवासी में क्या बन गए, नवाब बन गए, यानी एक डिग्री ले ली उनने, काय की डिग्री ले ली, लॉ की, वकील बन गए भैया वो तो नवासी में नवाब। ठीक है, इस तरीके से हम उसे लर्न करने की कोशिश कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस्ड। देखिए ही वॉज कॉल्ड टू द बार, ये बार वो वाला मत समझिएगा जरा, वो पिला दे वाला, है ना। ये बार कौन सा है, बार बोलते हैं, देखिए जो लॉ की डिग्री हासिल करता है ना उसको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है ना, ये वो वाला बार है। जब प्रैक्टिस के लिए आपको किसी वकील को बुलाया जाता है, तो इनको बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, 1890 में बुलाया गया था, जब इनने लॉ की डिग्री ली थी उसके ठीक 1 साल बाद बुलाया गया था, भैया अब तुमने लॉ की डिग्री ले लिया, थोड़ा आगे प्रैक्टिस कर लो। बट ये क्या हुआ था, ये नेवर प्रैक्टिस, पर इन्हें कोई प्रैक्टिस ऐसी करी नहीं थी, ये गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे, अब इस तरीके से देखिए मैं जोड़ती जा रही हूँ कड़ी, ताकि उसी ट्रिक से आपको दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। क्यों नहीं गए थे ये, क्योंकि भैया इनका तो घूमने का मन था उस समय, कह रहे मैं तो बर्ड टूर जाऊँगा और कहीं ना जाऊँगा। तो 90 में इन्हें मना कर दी थी और 91 में कहाँ निकल गए थे, वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए थे। देखिए पॉइंट नंबर 4 यही है हमारा। ड्यूरिंग 1891-93 ही वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड। ये एक ट्रिप पे निकल गए थे, ठीक है, वर्ल्ड टूर घूमने के लिए निकल गए थे। अच्छा, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना, बन जाते हैं ना। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके साथ जो है वो आपका फ्रेंड बन जाता है, कभी कोई फ्रेंड बन जाता है। तो जब ये वर्ल्ड टूर पे गए थे 91-93 में, तो 93 में एक इनकी बहुत ज़्यादा एक थे इनके फ्रेंड जिनका नाम था जोसेफ कॉनरैड। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई थी इनके साथ। तो ये 90 में इन्होंने मना कर दिया था, 90 में, ना भैया मैं ना करूँगा प्रैक्टिस। क्यों ना करूँगा, क्योंकि मेरा मन है घूमने का, मैं तो जाऊँगा घूमने, ज़िंदगी जीऊँगा, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ। तो ये 91 में क्या हो गया था, घूमने निकल गए थे वर्ल्ड टूर के लिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5। ही बिगन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895। देखिए अब ये वर्ल्ड टूर से भाई साहब घूमे आए, कब घूमे आए, 2 साल वर्ल्ड टूर किया इनने, 91 में निकले थे, 93 में वापस आए। ठीक है, अब इनने क्या किया, बहुत थक गए बेचारे, जब थक गए बहुत ज़्यादा तो इनने 1 साल रेस्ट किया कि अब भैया अब तो मैं बहुत थक गया, मैं 1 साल रेस्ट करूँगा। 1 साल रेस्ट कर लिया, 94 निकल गया। 95 से इनने अपना जो करियर है किसमें, राइटिंग में, कुछ लिखने में स्टार्ट किया 1895 से। इस तरीके से आप जब कड़ी जोड़ेंगे, ठीक है, जब आप ये चीज़ें दिमाग में बैठाएंगे तभी आपको क्या होगा, अच्छे से लर्न होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ था कि 1 साल रुक के आराम आराम करके और 95 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ राइटर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। ही मैरिड अदा द वाइफ ऑफ हिज कज़न आर्थर गाल्सवर्दी। लो भाई, अदा की अदाओं पे मर गए ये, और इनके एक कज़न थे आर्थर गाल्सवर्दी, उनकी ये क्या थी, ये अदा वाइफ थी, और उसी से क्या कर लिया था, इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, मतलब अपने ही कज़न, यानी कि ये क्या हो गई, अदा भाभी, तो ये अपनी भाभी की अदाओं पे मर गए और अदा से क्या कर ली, शादी कर ली।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। इन 1916 गल्सवर्दी एंड हिज वाइफ वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस फॉर सम मंथ। जो इनकी वाइफ थी अदा, 1916 में क्या किया था, इन्होंने एक फ्रांस में हॉस्पिटल में काम किया था कुछ टाइम के लिए, इन्होंने और इनकी वाइफ अदा ने। वाइफ कौन सी वाइफ, जो इनके पहले ही कज़न की वाइफ थी, जिनका नाम था आर्थर गल्सवर्दी। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 8 पे। इन 1918 ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। देखिए 1918 में इन्होंने क्या किया था, एक डिग्री होती है नाइटहुड, इसमें क्या होता है, इसके बाद ना कोई भी अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है, सर लगा सकता है। ये एक तरीके से डिग्री होती है, एक ऑनर होता है, और इन्होंने क्या कर दिया था, ये ऑनर को रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, ठुकरा दिया था। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने कब ठुकराई थी, तो वो ठुकराई थी इन्होंने 1918 में। उन्होंने क्या कर दी थी, इस उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था। इस उपाधि में क्या होता है कि अपने नाम के आगे कोई भी क्या लगा सकता है, सर लगा सकता है, तो ये क्या हो जाते, सर जॉन गल्सवर्दी हो जाते अगर ये वाली जो उपाधि थी उसको अपना लेते तो। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या आ जाता है, ये आ जाता है कभी कभी इसका सन लर्न करने से, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे, लर्न करेंगे। नाइटहुड, इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, नाइट या 8 बजे करीब तक रात हो ही जाती है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, नाइटहुड, इस तरीके से आप हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। इन 1921 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब। देखिए एक वहाँ पे क्लब था जिसका पेन क्लब, ठीक है, वहाँ पे क्या ये चुने गए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन चुने गए थे। कब चुने गए थे, 1921 में। देखिए 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक नीचे आएगा नोबेल प्राइज़ वाला वो, ठीक है, तो इनको ध्यान से करिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कब चुने गए थे ये पेन क्लब के लंदन में, 1921 को। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, देखिए इसको 21 को इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, 21, इसको हम लर्न अलग अलग करेंगे, 21 को भी 21। जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बने तो इनकी वाइफ ने इन्हें क्या दी, 21 दी, बड़ी खुश हुई जैसे ये आए, फिर क्या हुआ, खुशी में सबसे पहले आते ही इनकी वाइफ ने इन्हें क्या दी, 21। तो इस तरीके से ये लर्न हो जाएगा। वाकई में नहीं दी भी होगी भैया तो हमें पता नहीं, हमें तो लर्न करना है बस, इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवल वर रिटन अंडर हिज सूडोनेम जॉन सेंट जॉन। देखिए जो इनके बहुत मतलब पहले के नॉवेल्स थे जो उन्होंने लिखे थे, वो उनका एक नेम था, क्या नाम था इनका, सूडोनेम क्या था इनका, जॉन सेंट जॉन। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक जो भी राइटर होता है, जो भी नॉवेलिस्ट होता है, लेखक होता है, उसका एक अलग मतलब जैसे उसका रियल नेम कुछ और है और वो कहानी किसी और नाम से लिखता है, तो वो किस नाम से कहानियाँ लिखते थे, किस नाम से ये लिखते थे नॉवेल्स, जो शुरू में कुछ नॉवेल्स उन्होंने किस नाम से लिखे, वो लिखे जॉन सेंट जॉन के नाम से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 11। इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्म्ड ऑन हिम। देखिए 1929 में उन्हें क्या मिला था, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या हुआ था, कन्फर्म्ड हुआ था, ठीक है, इस तरीके से हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12। इन 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। 31 में ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया था ऑक्सफोर्ड में, क्या पढ़ाते थे, रोमन लेक्चर, ठीक है, रोमन लेक्चर पढ़ाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है तो उसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल ही लीजिए। इन 1932 1932 में क्या हुआ था, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था, 1932 में, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी आने की उम्मीद इसकी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इसी में है ये पॉइंट, ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू अ ट्रस्ट मीन फॉर द बेनिफिट ऑफ पेन
हाँ, बेनिफिट ऑफ पेन। देखिए क्या किया था इन्होंने, देखिए नोबेल प्राइज़ जीता था 1932 में, और नोबेल प्राइज़ जीत के जो भी इन्हें अमाउंट मिला था, जो भी इन्हें पैसा मिला था, क्या कर दिया था इन्होंने, क्या कर दिया, उस पैसे को डोनेट कर दिया था। किस में डोनेट कर दिया था, जो ये इनका जो पेन क्लब था उसमें क्या कर दिया था, डोनेट कर दी थी इन्होंने सारी मनी। ट्रस्ट था इनका, उसमें इन्होंने क्या कर दी थी, डोनेट कर दी थी सारी मनी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 14। ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। ये भी एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ये फिक्शन कब लिखते थे और ये ड्रामा कब लिखते थे। तो देखिए ये क्या करते थे, ही यूज टू राइट द फिक्शन, कब लिखते थे फिक्शन, मॉर्निंग में, और ड्रामा लिखते थे ये आफ्टरनून में। अब इसको हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लर्न कैसे करेंगे। देखिए फिक्शन में इधर से जब पढ़ेंगे तो लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, और इधर से जब मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो थर्ड नंबर पे हमारा आई आ रहा है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी। फिक्शन तो मॉर्निंग में लिखते थे और जो ड्रामा है वो लिखते थे आफ्टरनून में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आई है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाल्सवर्दी मैट जोसेफ कर्नाड। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 91 में घूमने गए थे, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी जोसेफ कर्नाड से इन 1893 में, एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। और ये जो इनकी मुलाकात थी किस में बदल गई थी, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में बदल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। ही वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। इनका जो मेनली ये कौन सी चीज़ लिखते थे, क्या थी इनकी थीम नोवेल लिखने की, वो थी इनकी प्रॉब्लम प्लेस। ये मोस्टली क्या लिखते थे, प्रॉब्लम प्लेस को लिखते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 17। ही स्पेंड हिज लास्ट 7 years एट बरी इन वेस्ट सक्सेस। देखिए इन्होंने अपने जो लास्ट के 7 years थे ये इन्होंने कहाँ बिताए थे, ये एक जगह है बरी, कहाँ पे, वेल सक्सेस में, वहाँ पे इन्होंने बिताए थे अपने लास्ट के जो इनके जीवन के अंतिम 7 साल थे वो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18। ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। ये क्या थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे और प्ले राइट थे। ठीक है, प्ले राइटर थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ही वॉज बिलोंग टू मॉडर्न एज। किससे बिलोंग करते थे, मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20। ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर। मैं आपको बता चुकी हूँ ये कब मरे थे, कहाँ मरे थे। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इनके जन्म के लिए अपना इंडिपेंडेंस डे याद रखना है, इनकी मृत्यु के लिए अपनी रिपब्लिक डे याद रखनी है ना। ठीक है, अब ये अच्छा जो मरे थे इनकी मृत्यु का कारण क्या था, क्या हो गया था, इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, एट हिज लंदन होम ऑन 31 जनवरी। ये मैं आपको करवाई चुकी हूँ, कब मरे थे, कहाँ मरे थे। बस ये पॉइंट मेन है, किस चीज़ से मरे थे, क्या हो गया था इन्हें, लास्ट में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है इनकी बायोग्राफी फिनिश होती है। आई होप समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।